स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सत्य परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आइए पहले मूल सूत्रों का पाठ करते हैं, फिर आगे की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ की जाएगी। आश्रव निरोधः संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्र्य तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः इरियाभाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः संहितया उत्तम क्षमा मार्गवार्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याश्रम संसार एकत्वा नित्या शुच्याश्रव संवर निजरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन अनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्याः परिशः चित पिपासा शीतोष्ण दंशमशग्नाग्न्यारति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराग्योश्च चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराय यो र दर्शना लाभो चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्यायुपदे कस्मिन्नैकोनविंशतेः सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात विधि चारित्रम अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विवक्षया शंकाय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना पृच्छनानुप्रेक्षां नाय धर्मोपदेशाः बाह्यभ्यन्तरोपथ्योः उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायास्य निदानं च तदविरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसानतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यं शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाशय स वितर्क विचारे पूर्वे अविचारं द्वितीयं वितर्कः श्रुतं विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक अविरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाः क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः कुलाक वपुष कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः। इस प्रकार अपने 47 सूत्र हुए हैं और कल अंतिम सूत्र की चर्चा चल रही थी, उसे फिर से यहाँ रिवीजन करते हैं। अंतिम सूत्र को जो 5 प्रकार के मुनि हमने जाने थे, कुलाक वपुष कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक। कुलाक मुनि जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित है, जो कहीं और कदाचित मूल व्रतों में भी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होते हुए कुलाक मुनि। वपुष जो निर्ग्रंथ होते हैं, व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं
और फिर भी शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं, परिवारजनों या भक्तजनों से घिरे रहते हैं, तो भी वे भावलिंगी साधु। कुशील दो प्रकार के, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। जो परिग्रह से या उपकरण से, शिष्य संस्था आदि से घिरे रहते हैं, किंतु मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण है। कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना होती है, अर्थात दोष लगते हैं, वे प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। किंतु जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को जीत लिया है और जो केवल संजलन कषाय के अधीन है, वे कषाय कुशील कहलाते हैं। निर्ग्रंथ जिनके कर्मों का उदय अप्रकट हो और अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान जिनको होने वाला है, ऐसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन को जो प्राप्त करते हैं, वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। अर्थात 10वें और 11वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हम कह सकते हैं, या 11वें और 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को हम कह सकते हैं कि निर्ग्रंथ 11 और 12वां गुण स्थान। स्नातक जिन्होंने चार घातिया कर्मों का क्रमशः नाश कर दिया है, जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया, वह सयोग केवली, और जो अयोग केवली बिल्कुल चार अघातिया कर्मों का भी नाश करने में तत्पर हैं, ऐसे 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज स्नातक कहलाते हैं। ये पांचवें निर्ग्रंथ होते हैं, किंतु ये जो है इनके भेद क्यों किए गए, तो चारित्र परिणामों की न्यून अधिकता के कारण भेद किए गए। ऐसा भेद होने पर भी निगम और संग्रम आदि नयों की अपेक्षा से सब निर्ग्रंथ कहलाते हैं, अर्थात सभी भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज हैं। व्रतों में आदि में चारित्र संबंधी थोड़ा बहुत दोष लग रहा है, तो भी वे भावलिंगी मुनिराज हैं। इनके बारे में विशेष ज्ञान बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। पूर्वोक्त 5 प्रकार के पुलाक आदि निर्ग्रंथों के संबंध में विशेष ज्ञान कैसे हो सकता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 47। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्या। तो संयम श्रुत प्रतिसेवना अर्थात व्रतों में जो दोष लग रहा है वो या प्रतिसेवन हो रहा है वह, तीर्थ अर्थात तीर्थंकरों का तीर्थ, लिंग लेश्या उपपाद और स्थान के भेद से निर्ग्रंथों का व्याख्यान करना चाहिए। यूं तो सभी भावलिंगी साधु हैं, किंतु फिर भी ये उपरोक्त जो 8 अनुयोग द्वार बताए हैं, इनके द्वारा अलग अलग इनके भेद हो जाते हैं। इसके माध्यम से और हमारे लिए पता चलता है कि ये वाले मुनिराज हैं। तो यहाँ पर जानते हैं उन चीजों को। सूत्रार्थ संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्या उपपाद और स्थान के भेद से इन निर्ग्रंथों का व्याख्यान करना चाहिए। पूर्वोक्त 5 प्रकार के पुलाक आदि निर्ग्रंथ संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्या उपपाद और स्थान, इन 8 अनुयोग के द्वारा साध्य अर्थात व्याख्यान करने योग्य है। ये पुलाक आदि 5 प्रकार के भेद संयम आदि 8 प्रकार के अनुयोगों द्वारा विस्तार करने योग्य है। ये बता रहे हैं। संयम कौन कौन से मुनिराज को कौन सा संयम पाया जाता है सभी भावलिंगी। और पहले पुलाक मणि की परिभाषा हम देख कर आए कि उत्तर गुणों को तो भावना होती ही नहीं है कि मैं परीक्षा को सहन करूं या फिर मैं तपस्या करूं, 12 प्रकार के तप करूं। इन भावनाओं की तो होते ही नहीं, क्वचित कदाचित अपने मूल गुणों में भी उनके दोष लगता है। ऐसे मुनि पुलाक मुनि कहलाते हैं। फिर भी वे पूज्य हैं, आगामी काल में मोक्ष जाने वाले हैं, है ना। और भावलिंगी। पहला भेद है संयम। तो पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशील, इनके सामायिक और छेदोपस्थापना, ये 2 संयम पाया जाता है। मतलब ये 2 संयम वाले इन मतलब पुलाक बकुश कुशील जो मुनिराज है, उनको 2 प्रकार का संयम पाया जाता है। कषाय कुशील जो मुनिराज है, कुशील के 2 भेद थे, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। कषाय जिनके बिल्कुल सूक्ष्म रह गई है वो कषाय कुशील। तो वो इन 2 संयमों के साथ परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय, इन 2 संयमों में रहते हैं। मतलब परिहार विशुद्धि चारित्र भी इनको रहता है और सूक्ष्म सांप्राय भी हो सकता है, सामायिक चारित्र भी हो सकता है और छेदोपस्थापना चारित्र भी हो सकता है। 4 प्रकार के जो है कषाय कुशील में पाए जाते हैं। कषाय कुशील मुनिराज के 4 प्रकार का संयम हो सकता है। निर्ग्रंथ और स्नातक
अंतिम के दो जो भेद हैं वह एक यथाख्यात चारित्र संयम में रहते हैं, अर्थात यथाख्यात चारित्र 12, 13, 11, 12, 13 और 14 गुणस्थान, ये 4 गुणस्थान हो गए, इनमें यथाख्यात चारित्र पाया जाता है। श्रुत, अब श्रुत की अपेक्षा कितना श्रुत का ज्ञान होता है? तो पुलाद बकुश प्रति सेवना कुशील उत्कृष्ट रूप से अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधर होते हैं, मतलब इतना 10 पूर्व तक का उनको ज्ञान हो जाता है, अभिन्न 10 पूर्वी तक हो सकते हैं। पुलाद मुनि, बकुश मुनि और प्रतिसेवना कुशील मुनि। किंतु कषाय कुशील और निर्ग्रंथ उत्कृष्ट रूप से 14 पूर्वधर होते हैं, अर्थात 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान उनको उत्कृष्ट रूप से हो सकता है। अब जघन्य बता दिया। जघन्य रूप से पुलाद का शुद्ध ज्ञान आचार वस्तु प्रमाण अर्थात गुरु आज्ञा प्रमाण होता है। जैसे गुरु ने कहा कि तुष्मा भिन्नम, दाल अलग छिलका अलग, बस वैसे ही आत्महित के लिए आत्मा अलग कार्मण शरीर अलग, अलग रूप सच्चा श्रद्धा ज्ञान करना जघन्य शुद्ध ज्ञान है। तो सबसे अलग हटके सबसे कम वाला शुद्ध ज्ञान ऐसा रहता है। ये किसको पाया जाता है? तो पुलाक मुनिराज को। बकुश कुशील और निर्ग्रंथों का जघन्य शुद्ध ज्ञान 8 प्रवचन मात्र का प्रमाण होता है, अर्थात 5 समिति 3 गुप्ती ये 8 प्रवचन मात्र का कहलाती, इतने प्रमाण इनका ज्ञान होता है। स्नातक शुद्ध ज्ञान सहित केवली होते हैं। तो बकुश कुशील और निर्ग्रंथों का जघन्य ज्ञान कितना? 8 प्रवचन मात्र का प्रमाण, मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती, इतना भी उनको भाव शुद्ध ज्ञान हो गया तो वो निर्वाण को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, अगर भव्य है तो। प्रतिसेवना, प्रतिसेवना का अर्थ दूसरों के दबाव व जबरदस्ती से 5 मूल गुण और रात्रि भोजन वर्जन व्रत में किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला पुलाक होता है। मतलब प्रतिसेवना किसकी होती है, क्या क्या दोष लगता है? तो बता रहे हैं कि दूसरों के दबाव से जबरदस्ती 5 महाव्रतों में दोष लगता है, और रात्रि भोजन वर्जन रात्रि भोजन त्याग व्रत में भी किसी के दोष लग सकता है, फिर भी वो पुलाक मुनि है। बकुश 2 प्रकार के होते हैं, उपकरण बकुश और शरीर बकुश। उनमें से अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए उपकरणों को चाहने वाला उपकरण बकुश होता है। उपकरण मतलब कमंडल सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा कलर वाला होना चाहिए, ऐसे डिजाइन वाला होना चाहिए, पीछे अच्छी होना चाहिए, चश्मा भी अगर उपकरण के रूप में तो चश्मा भी स्टाइल वाला होना चाहिए। इस प्रकार का मतलब जो उनको भावना रहती है ऐसी, तो वह उपकरण बकुश कहलाते हैं। और शरीर बकुश जो अपने शरीर को साफ सुथरा है, शरीर का संस्कार करने वाले होते हैं, शरीर बकुश कहलाते हैं। प्रति सेवना कुशी, मूल गुणों की विराधना न करता हुआ उत्तर गुणों की किसी प्रकार की विराधना करने को की प्रति सेवना करने वाला होता है। कुशील जो मुनिराज होते हैं वो कैसी प्रति सेवना करते हैं? तो मूल गुणा की तो विराधना नहीं होती है, किंतु उत्तर गुणों की किसी प्रकार विराधना की प्रति सेवना हो जाती है। और कषाय कुशील इनके कोई प्रति सेवना नहीं होती। निर्ग्रंथ और स्नातकों को भी प्रति सेवना नहीं होती है। तीर्थ, अब ये कौन कौन से तीर्थंकर के तीर्थ में होते हैं? 5 प्रकार के मुनिराज, तो सभी तीर्थंकरों के, अर्थात आदिनाथ भगवान के समय भी पुलाक मनु भी थे, बकुश भी थे, कुशील भी थे, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 भेद वाले थे। हर तीर्थंकर के काल में आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक इस प्रकार के मुनिराज पाए ही जाते थे, पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक, इसलिए सब तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। लिंग 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य लिंग और एक भावलिंग। भाई से जो शरीर या मुद्रा दिखाई दे रही है वह द्रव्य लिंग है, और भावलिंग की अपेक्षा 5 निर्ग्रंथ लिंग वाले अर्थात भावलिंगी साधु होते हैं, दिगंबर मुनि ही होते हैं। द्रव्य लिंग प्रतीत्य भाज्या, अर्थात द्रव्य लिंग दिगंबर मुनि का होकर भी भावलिंग का विकल्प हो, क्योंकि अभव्य मिथ्या दृष्टि दिगंबर मुनि बनकर जो अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनिराज होते हैं, जो कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करेंगे, किंतु तो भी वो मुनि बन जाते हैं और 9वें ग्रह तक चले जाते हैं। इतनी कठिन साधना करते हैं कि ऊपर 9वें ग्रह तक जाकर भी उनका जन्म हो जाता है, वहां अमेंद्र के सुखों को भोगते हैं, किंतु बाद में फिर नीचे आ जाते हैं क्योंकि उनको सम्यक दर्शन नहीं है। जैसे पुष्पडाल और अभव्य से, पुष्पडाल का कथानक आपको पता ही है, वारिशेण और पुष्पडाल ये बचपन में मित्र थे, और वारिशेण मुनिराज ने वैराग्य का कारण पाकर, अभी पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, वैराग्य का कारण पाकर दीक्षा ले ली,
दीक्षा लेकर कई वर्षों तक विहार किया और पुनः अपने नगर की ओर लौट कर आए। ये पुष्पडाल उनका बचपन का मित्र था और कुछ ही दिन पहले उसका विवाह हुआ था। विवाह की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और मालूम पड़ा कि मेरा मित्र थे और वो मुनिराज बने हैं और वो आए हैं, तो हमें अवश्य चौका लगाना चाहिए, तो चौका लगाए। चौका लगाया, पड़गान हो गया मुनिराज का। पड़गान होने के बाद आहारचर्या भी हो गई। आहारचर्या संपन्न होने के बाद वह पुष्पडाल वारिशेन मुनिराज का कमंडल लेकर चलने लगे और चलते चलते सोचा था कि थोड़ी सी दूर उनको छोड़कर वापस घर पर आ जाऊंगा, किंतु थोड़ा आगे चले, मुनिराज ने तो कहा नहीं कि जाओ, और वो चलते जा रहे। थोड़ा चलने के बाद लगा कि अब नगर से, गांव से बाहर आ गए हैं, तो मुनिराज को सांकेतिक बताने लगे, देखो अपन बचपन में यहाँ इस बावड़ी में स्नान करने आते थे, ये वही पेड़ है जहाँ पर तुम और मैं चढ़कर बैठा करते थे। मतलब ये बार बार क्यों संकेत कर रहे हैं, ताकि मुनिराज मुझे जाने के लिए बोल दें, मुनिराज जाने के लिए मेरे लिए कह दें और मैं घर चला जाऊं, इनको भी मालूम पड़ जाए कि हम इतनी दूर आ चुके हैं। किंतु मुनिराज ने कुछ भी बोला नहीं और आखिर वो अब चर्चा करते करते जहाँ रुके हुए थे वहां पहुंच गए। नियत जहाँ उन पर जाना था उस स्थान पर पहुंच गए। अब इसने सोचा छोड़कर चला जाऊंगा, किंतु वहां के साथ के मुनियों ने और भी थे कि अरे, वारिशेन मुनिराज अपने मित्र पुष्पडाल को भी दीक्षा के लिए लेकर आ गए। इस प्रकार उनने वहां पर किसी ने उलाहना दी, किसी ने चर्चा की, तो ये तो कोई दीक्षा के लिए आए नहीं थे, इनको तो पत्नी का भान था, 4 दिन पहले ही तो शादी हुई थी, अभी दीक्षा लेने का तो कोई प्रसंग था नहीं। फिर भी वो आ गए और ये वारिशेन मुनिराज तो कुछ नहीं बोले, किंतु दूसरे मुनिराज थे वो सब इस प्रकार चर्चा करने लगे और किसने कह दिया कि चलो अच्छा है, अपने मित्र को भी आप दीक्षा दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार तो भी वारिशेन कुछ नहीं बोले और पुष्पडाल ने कि अरे, ये मेरे मित्र की इच्छा, मतलब मेरे मित्र और ये मुनि और सबकी इच्छा है और मैं मुनि नहीं बनूंगा तो इनकी बात खाली जाएगी। ऐसा करके वो वहां दीक्षा ले लेते। दीक्षा तो ले ली किंतु वैराग्य पूर्वक दीक्षा नहीं थी, मन में तो पत्नी का ही राग था। दीक्षा हो गई, घर गए नहीं और विहार करते रहे, विहार करते रहे। तो इस प्रकार पूरे विहार मतलब 12 वर्ष तक अपनी पत्नी का ही ध्यान करते रहे, मुनि बनने के बाद भी, है ना, क्योंकि उन्हें सम्यक दर्शन नहीं था, भावलिंग प्रकट नहीं हुआ था, तो वो द्रव्य लिंगी मुनिराज थे, अपनी पत्नी का ही ध्यान कर रहे थे। वो कैसी होगी, उसका किस प्रकार होगा, ऐसे और ऐसे विहार करते करते भगवान महावीर के समोषण में उनका संग पहुंचा और समोषण में जाकर बैठे और वहां पर कुछ विषय चल रहा था कि पत्नी, जब पति प्रवास को जाता है तो पत्नी घर में उदास उदास रहती है, और जिसका पति ही छोड़कर चला गया उसकी क्या स्थिति होती होगी, उसकी दशा तो बिल्कुल दयनीय हो जाती है। इस प्रकार जब पुष्पडाल के कान पर, ये मुनिराज के कान पर ये बात पड़ी, उन्हें उन्हें बिना बोले वहां से निकलकर और अपने गांव की ओर चल पड़े। वारिशेन मुनिराज पूरे 12 वर्ष से जानते थे कि ये सम्यक दृष्टि नहीं है, अपनी पत्नी का ही ध्यान कर रहा है, तो भी उन्होंने कभी उस मुद्रा की अवहेलना नहीं की, उस दिगंबर मुद्रा, क्योंकि द्रव्य से लिंग था, द्रव्य लिंगी भी कभी भावलिंग हो सकता है, हाँ अभव्य कभी नहीं होगा। यहाँ तो सिर्फ सामान्य दृष्टांत दिया है कि वो पुष्पडाल मुनिराज 12 वर्ष तक पत्नी का ध्यान करते रहे, और जब ये महावीर भगवान के समोषण में जाने के बाद भी ये शब्द सुने, समोषण से बाहर आ गए और अपने नगर की ओर जाने लगे, तो पुष्प वारिशेन मुनिराज ने देखा कि अभी मौका है, इसको समझाना चाहिए। 12 वर्ष से पत्नी का ध्यान कर रहा है, तो वह भी साथ में चले। कहाँ जा रहे हो? कि मैं इधर जा रहा हूँ, कि मैं भी चलता हूँ। और चले और उन्होंने अपने घर पर खबर भेज दी अपनी माँ रानी चेलना को कि मैं आ रहा हूँ, मेरी 32 रानियों को, 32 पत्नियों को सुंदर आभूषण में सजवा कर रखो। जब इस प्रकार का संकेत दिया तो माँ चेलना को भी एकदम मन में विकल्प आ गया कि मेरा खून मेरा बेटा, ऐसा कैसा हो सकता है, वो तो बहुत धर्मात्मा है और वापस मुनि, इतना मुनि पर्याय को लेने का पुनः लौट कर आ रहा है, कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार उस चेलना को समझ में आया, तो उसने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए एक सोने का पाटा और एक लकड़ी का पाटा रख दिया। तो वारिशेन मुनिराज तो लकड़ी के पाटे पर जाकर बैठ गए क्योंकि वो तो निष्प्रह ही थे, और पुष्पडाल जो है वह सोने के पाटे पर बैठ गए। और फिर बाद में बोला मेरी 32 पत्नियों को बुलाओ, तो सारी 32 राजकन्याएं, उसकी पुत्र, मतलब उसकी पत्नियां सुंदर सुंदर वेश वस्त्र आभूषण में आकर सामने खड़ी हो गई। फिर बाद में उसको संबोधन करने के लिए, पुष्पडाल मुनिराज को संबोधन करने के लिए वारिशेन मुनिराज कहते हैं कि हे पुष्पडाल, मुझे पता है तुम अपनी पत्नी का विकल्प कर रहे हो, पर
ये मेरी 32 सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, इसमें से जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। जब उनकी आंखें खुलती कि अरे देखो इतनी सुंदर पत्नियां हैं, इतना राज वैभव है, सब कुछ छोड़कर और ये दीक्षा ले लिए, और धिक्कार है मुझको कि 12 वर्ष हो गए मैंने घर पार छोड़ दिया, और तो भी अपनी एक ही पत्नी जो कि काली है, मेली है, कुचेली, उसका ही ध्यान कर रहा हूँ। धिक्कार है मुझको। और मन परिवर्तित हो गया, और वही द्रव्य लिंग भाव लिंग में परिवर्तित हो गया। सम्यक दर्शन को उन्होंने धारण कर लिया। फिर वहां से विहार करने के बाद पुष्प डालने अच्छी कठिन साधना की। तो यहाँ पर सिर्फ अभी कहने का इतना तात्पर्य है कि जो अभव्य मुनि होते हैं वे भावलिंगी नहीं होते हैं, या फिर जिन्हें अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, आगे हो सकता है वह भी द्रव्य लिंगी मुनिराज हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब आज आगे चलते हैं। लिंग लिंग और वेद में हमेशा विद्वानों में विषमवाद रहा है, ये पिछली बार भी पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, है ना। उसमें द्रव्य लिंग, द्रव्य से जो बाहर की शरीर की रचना है वह द्रव्य लिंग कहलाता है, किंतु अंतर के जो परिणाम है वह भावलिंग कहलाता है ना। सामान्य से स्त्री से रमण करने के भाव मनुष्य वेद, पुरुष वेद सॉरी, और पुरुष का स्त्री से रमण करने का भाव पुरुष वेद, और स्त्री का पुरुष से रमण करने का भाव स्त्री वेद, और दोनों से रमण करने का जो भाव उत्पन्न होता है वह नपुंसक वेद कहलाता है। तो इस प्रकार से वेद है, किंतु वेद में कुछ विषमताएं पाई जाती है, वो यहाँ आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार भी ये पैराग्राफ पढ़ा था और कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, फिर से एक बार इसको लेते हैं। लिंग और वेद में हमेशा से विद्वानों में विषमवाद रहा है, क्योंकि उन्होंने द्रव्य लिंग और भावलिंग, द्रव्य वेद और भाव वेद, इनके लक्षणों का सही स्वरूप नहीं समझा, जिससे शास्त्रों के अर्थ को अनर्थ रूप से प्ररूपित किया। पहले हम तीनों लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग, है ना। लिंग के अंतर्गत 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। मार्गणाएं भी होती हैं, 4 मार्गणाएं, है ना, आहार, निद्रा, मैथुन आदि। तो उसमें मैथुन संज्ञा, वह सिर्फ संज्ञा है, मतलब रमण करने का जो भाव है वह मैथुन कहलाता है, रमण करना मैथुन कहलाते हैं। मैथुन संज्ञा, आहार संज्ञा, संज्ञा अर्थात इच्छा। कषाय मार्गणा में 9 कषाय में भी 3 वेद दिए गए हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो लिंग अलग है, संज्ञा अलग है और वेद अलग है, इन तीनों को जानना चाहिए, है ना। संज्ञा जो है, जो लोभ कषाय के उदय से उत्पन्न होती है संज्ञा, और जो 3 लिंग हैं वो आत्मा के परिणाम। एक शरीर की रचना जो नाम कर्म से होती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, वह नाम कर्म के उदय के कारण वह रचनाएं प्राप्त होती है। और भावलिंग की अपेक्षा से आत्मा के जो जीव के परिणाम चल रहे हैं वो भावलिंग कहलाता है। और संज्ञा जो है लोभ कषाय के उदय से होती है। और जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जो 3 मार्गणाएं बताई गई है, 9 कषाय में, किंचित कषाय में, वह 9 कषाय चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होती है। मतलब सबके कर्म के उदय उदय अलग अलग हैं, उसके निमित्त से ये कषाय होते हैं, इसलिए तीनों को एक मान जानना उचित नहीं। यदि हम लिंग, संज्ञा, 9 कषाय, वेद इनको समझ लें तो सभी संगतियां दूर हो सकती है ना। तो लिंग फिर से बता देता हूँ। लिंग नामकरण के उदय से, संज्ञा जो है आपके लोभ कषाय के उदय से होती है, और कषाय मार्गणा में जो 9 कषाय में 3 वेद होते हैं वो 9 कषाय के अपेक्षा से होते हैं, वह किंचित कषाय इसको कहते हैं। इसका जब उदय होता है तो फिर अंदर के जो परिणाम होते हैं, है ना, स्त्री से रमण करने के, पुरुष से रमण करने के, हमें स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने के भाव अर्थात अब्रह्म सेवन के जो भाव होते हैं, तो वह इस 9 कषाय के उदय से होते हैं। लिंग, संज्ञा और 9 विषय, जैसे कोई बालक निर्विकार रूप से खेल रहा है, किंतु वहां पर कोई दूसरा बालक मिठाई या खिलौना लेकर आ गए, है ना। एक बालक तो खेल रहा है, अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, किंतु दूसरा जो बालक है वो मिठाई या खिलौना लेकर आ गया। तब उस बालक ने मिठाई या खिलौने को देख लिया, तो देखकर उसके चिन्ह अर्थात लिंग, है ना, लिंग अर्थात चिन्ह, तो उसको देखा, अरे मिठाई और खिलौना है, ये मेरे पास भी होना चाहिए। तो पहले तो उसने सिर्फ देखा, फिर उसको प्राप्त करने की जो इच्छा हुई वो संज्ञा, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा हुई वो संज्ञा, अरे मेरे पास भी एक खिलौना होना चाहिए। और फिर जो छीनने या उसको खरीदने या छीनने का प्रयास कर रहा है, वह छोटा बच्चा दूसरे बच्चे छीनने का प्रयास करता है, तो छीनने या खरीदने का जो प्रयास कर रहा है वह जो है उसको आप समझ लीजिए वे कषाय का उदय। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। इस दृष्टांत में मिठाई या खिलौना चिन्ह लिंग है, उसे प्राप्त करने की इच्छा संज्ञा है,
और उसको छीनने या खरीदने का प्रयास कषाय, उसे छीनकर या खरीदकर सेवन करने का जो भाव है वो वेद है ना। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से जानना चाहिए। ये 4 में अलग अलग भेद है, चारों का सिद्धांत अलग अलग है। तो सिद्धांत का नियम है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जब भी कोई कार्य निष्पन्न होगा तो कोई न कोई उसका कारण अवश्य होगा, किंतु कारण के मिलने पर कोई कार्य हो यह भी जरूरी नहीं। कि कारण तो उपस्थित है किंतु कार्य हो ही ऐसा नियम नहीं। अतः इस प्रसंग में लिंग कारण है संज्ञा में, संज्ञा कारण है कषाय में, और कषाय कारण है वेद में। अर्थात चिन्ह देखने के कारण इच्छा उत्पन्न हुई कि खिलौना या मिठाई मेरे पास होना चाहिए, है ना। तो लिंग कारण हो गया संज्ञा के लिए, और संज्ञा जब इच्छा उत्पन्न हुई तो फिर उसको प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ हुआ, मन में कषाय उत्पन्न हुई कि मैं इससे छीन लूंगा, ये छीनने के भाव हुए, ये कषाय है। और फिर उसको छीनने के बाद उसका उपभोग कर रहा है, उसका सेवन कर रहा है, तो वह नौ कषाय, उसे वेद कहा गया है। इस प्रकार से चारों भिन्न भिन्न है। द्रव्य लिंग भाव लिंग में कारण है, जिसके कारण संज्ञा का जन्म होता है। द्रव्य लिंग अर्थात चिन्ह, चिन्ह भाव लिंग में अर्थात अंदर के परिणामों में कारण है, और उस कारण से संज्ञा अर्थात भावना इच्छा का जन्म होता है, और संज्ञा के अनुसार फिर कषाय का प्रवर्तन होता है। जब जो इच्छा अंदर उत्पन्न हुई, फिर उसको लेने की, उस काम को पूरा करने की भावना जो होती है वह कषाय के कारण, और कषाय के कारण जब वस्तु प्राप्त हो जाती है और उसे भोगा जाता है, उसे ग्रहण किया जाता है, तो उसे वेद कहते हैं। इन चारों को समझ लेने से लिंग संज्ञा कषाय वेद संबंधी द्रव्य और भाव संबंधी सभी विसंगतियां दूर हो जाती हैं। यदि हम वेद मार्गणा में वेद को द्रव्य वेद मानते हैं, तब 90 गुण स्थान के बाद अवगत वेद होने पर क्या द्रव्य वेद का चिन्ह नष्ट हो जाएगा? पुनः श्रेणी से वापस आने पर द्रव्य वेद का चिन्ह प्रकट हो जाएगा? तब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि अगर आप वेद मार्गणा में वेद को द्रव्य वेद ही मानते, भाव वेद नहीं मानते हैं, सिर्फ द्रव्य वेद की अपेक्षा से मानते हैं, तो 90 गुण स्थान के बाद 90 गुण स्थान में वेद नौ कषाय का नाश हो जाता है। तो 90 गुण स्थान के बाद अवगत वेद होने से अर्थात वेद रहित होने पर क्या द्रव्य वेद का चिन्ह नष्ट हो जाएगा? अर्थात बाहर से शरीर की रचना क्या नष्ट हो जाएगी? तो नहीं होगी। और क्या श्रेणी से वापस आने पर फिर द्रव्य वेद प्रकट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। द्रव्य वेद तो हमेशा ही रहता है, जब तक मोक्ष नहीं रहेगा कोई न कोई द्रव्य वेद बना ही रहेगा। द्रव्य वेद अर्थात शारीरिक रचना, और कर्णानुयोग में भाव वेद की अपेक्षा ही श्रेणी का आरोहण होता है। देव, नारकी, भोग भूमि, मनुष्य, तिर्यंच तथा सम्मूढ़ जीवों के जो जो भाव वेद होगा, जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद होगा। अर्थात देव, नरक गति के नारकी, भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य और भोग भूमि के तिर्यंच, और सम्मूढ़ जीव जिनका गर्भ और उत्पाद जन्म के अलावा सम्मूढ़ जन्म हुआ है। चारों ओर के वातावरण, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव को मिलकर उस जीव ने वहां पर जन्म ले लिया है, वह सम्मूढ़ जन्म कहलाता है। तो इन जीवों का जो द्रव्य वेद है, जैसा शरीर मिला है, नपुंसक मिला है तो नपुंसक ही भाव वेद होगा, स्त्रीलिंग मिला तो स्त्रीलिंग ही भाव वेद होगा, पुरुष लिंग मिला है तो पुरुष लिंग रूपी भाव वेद पाया जाएगा। किंतु कर्म भूमि में मतलब अपने भरत और ऐरावत क्षेत्र में मनुष्य पंचेंद्रिय त्रियंचों के वेद में वैषम्य पाया जाता है, मतलब विषमता भी होती है। इसको स्त्री है ना, द्रव्य से स्त्री है, किंतु जैसे रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर युद्ध कर रही है तो उसे पुरुष वेद का उदय, वीर है, वीरता का उदय चल रहा है, पुरुष की तरह कार्य कर रही है, इसलिए उसे पुरुष वेद का उदय, भाव में परिणामों में पुरुष वेद, किंतु द्रव्य से स्त्री वेद। तो इसको कहते हैं वेद में वैषम्य। कोई मनुष्य तो है और वीरत्व होना चाहिए, तो भी उसमें स्त्रीण स्वभाव है, छोटी छोटी बातों में रुष्ट हो जाता है, श्रृंगार करने का भाव है, बाल बढ़ा रहा है, कानों को छिदवा रहा है, चोटी बनाकर घूम रहा है, जो स्त्रियां करती हैं वैसी क्रियाएं कर रहा है, तो वह द्रव्य वेद से तो पुरुष है, किंतु भाव वेद उसके परिणामों में स्त्रीत्व का चल रहा है ना। तो ये वेद वैषम्य कर्म भूमि में पाया जाता है, मनुष्यों तिर्यंचों में, ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए वो वेद वैषम्य के लिए वह पुरुष में भाव स्त्री और स्त्री वेद की विषमता के लिए उसे स्त्री न कहकर मानुषी कहा गया है। मतलब भाव स्त्री वेद का विषय चल रहा है तो उसे मानुषी शब्द किया है। तो इसी प्रकार पुरुष वेदी तिर्यंच के भाव स्त्री वेद की विषमता के लिए योनिमति तिर्यंच कहा गया। मतलब पुरुष तो है, मतलब कोई जानवर है, लिंग से पुरुष है,
जैसे शेरनी नहीं शेर है, किंतु उसके भाव अगर स्त्री रूप में चल रहे हैं तो उसे योनिमति तिर्यंच कहा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ कहा गया है। लेश्या, पुलाक मुनि के बाद की 3 शुभ लेश्याएं होती हैं। बकुश और प्रतिशमना कुशील के 6 लेश्याएं होती हैं। कारण कि इनके उपकरण आदि की आसक्ति के कारण आर्त ध्यान उत्पन्न हो सकता है, अतः आर्त ध्यान के कारण 3 अशुभ लेश्या संभव है। देखिए, बकुश मुनिराज के 6 लेश्या हो सकती, मतलब परिणाम कृष्ण नील कापोत के भी हो सकते हैं, गिर सकते हैं, क्वचित कदाचित, हमेशा नहीं। कषाय कुशिल के अंत की 4 लेश्याएं होती हैं, अर्थात कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। अंत की 3 शुभ लेश्या के एक साथ एक कापोत लेश्या संजलन कषाय के सद्भाव से परिग्रह की आसक्ति के सद्भाव के कारण होती है। तो पीत, पद्म, शुक्ल ये 3 शुभ लेश्या तो होती ही है, किंतु ये जो है संजोलन कषाय का उदय होने के कारण और परिग्रह के प्रति आसक्ति के अगर कोई भाव आ गए तो उस कारण वह लेश्या भी हो सकती है। मतलब उनकी किसी परिग्रह की इच्छा हो गई मन में अचानक, तो हमेशा होता है ऐसा नहीं। सूक्ष्म सांप्राय कषाय कुशील के तथा निर्ग्रंथ और स्नातक के एक शुक्ल लेश्या होती है और अयोगी लेश्या रहित होते हैं, मतलब अयोग केवली मुनिराज के कोई लेश्या नहीं होती है। लेश्या की परिभाषा है कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या। जहाँ कषायों के साथ योग की प्रवृत्ति उसे लेश्या कहते हैं, या फिर योगों की प्रवृत्ति है उसके हिसाब से भी लेश्या होती है, किंतु अयोग केवली के न कषाय है न योग है, इसलिए वहां लेश्या होना संभव नहीं है। उपपाद, उपपाद मतलब आगे जन्म। पुलाद का उत्कृष्ट उपपाद सहस्त्रार 12वां स्वर्ग कल के उत्कृष्ट स्थिति वाले देव में होता है। मतलब जो पुलाद मुनि होते हैं, जो उत्तर गुणों की तो बात छोड़ दो, किंतु फिर भी अपने मूल गुणों में भी क्वचित कदाचित दबावश दोष लगाते हैं। ऐसे मुनिराज भी साधना करके 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। वकुश प्रतिशीलना कुशील का उत्कृष्ट उत्पाद आरोहण और अच्युत कल्प में 22 सागरों को स्थिति वाले देवों में होता है, मतलब 15वें और 16वें स्वर्ग तक ये चलेगा। कषाय कुशील और निर्गम का उत्कृष्ट उपपाद सर्वार सिद्धि में 33 सागरों की स्थिति वाले देवों में होता है। मतलब कषाय कुशील और निर्गंथ मुनिराज समाधि करके और सर्वार सिद्धि देव में जन्म लेते हैं उत्कृष्ट रूप से, और अगर परिणामों से गिर गए तो फिर नीचे भी आ सकते हैं। इन सभी का जगन्य उपपाद सोधर्म कल्प में 2 सागरों की स्थिति वाले देवों में होता है तथा स्नातक मोक्ष जाते हैं। मतलब ये जो कषाय कुशील और निर्ग्रंथ है, अगर जगन्य से जाएंगे तो सोधर्म और ईशान स्वर्ग तक जाएंगे, और अगर उत्कृष्ट से जाएंगे तो सर्वार सिद्धि तक चले जाएंगे, और स्नातक अर्थात 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती तो नियम से मोक्ष जाते हैं, अब उनका जन्म नहीं होता है। उपपाद अर्थात कौन से स्वर्ग में जाकर जन्म लेगा, और अब वो तो जन्म को जीत चुके हैं, कर्मों का नाश कर चुके हैं, जन्म फिर से दिला ऐसा कोई कर्म उनके बाकी नहीं रहा है, इसलिए वह सीधा मोक्ष में जाते हैं। स्थान, कषाय निमित्तक असंख्यात संयम स्थान होते हैं। पुलाक और कषाय कुशील के सबसे जघन्य लब्ध स्थान होते हैं, वे दोनों असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। उसके बाद पुलाक की विच्छित्ति हो जाती है और आगे कषाय कुशील असंख्यात स्थानों तक अकेला जाता है। इससे आगे कषाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील और बकुश असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। यहाँ बकुश की विच्छित्ति हो जाती है, इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर प्रतिसेवना कुशील की विच्छित्ति हो जाती है। पुनः इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर कषाय कुशील की विच्छित्ति हो जाती है। इसके आगे अकषाय स्थान है जिन्हें निर्गम प्राप्त होता है, उसकी भी असंख्यात स्थान आगे जाकर विच्छित्ति हो जाती है। इसके आगे एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाण को प्राप्त होता है, इसकी संयम लब्धि अनंत गुणी होती है। स्थान मतलब परिणामों की विशुद्धि की अपेक्षा से कौन कहाँ रहता है ना। तो असंख्यात संयम स्थान कषाय की वजह से हो जाते हैं, जब तक कषाय उत्पन्न मौजूद है। तो पुलाक और कषाय कुशील के सबसे जघन्य लब्धि स्थान होते हैं। लब्धि अर्थात प्राप्ति, तो मतलब लब्धि मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे परिणाम, बहुत ज्यादा परिणाम विशुद्धि उनकी नहीं होती है, भले ही वे भावलिंगी साधु हैं, किंतु तो भी उनकी बहुत ज्यादा परिणाम विशुद्धि नहीं होती है, इसलिए उनके जघन्य लब्धि स्थान होते हैं। और स्थान ये मतलब भेद परिणामों की अपेक्षा से, जिसका जैसा परिणाम वैसा स्थान। जैसे एक कमरे में 10 स्टूडेंट हैं,
एक ही बोर्ड पे टीचर पढ़ा रही है किंतु सबका ग्रेस्पिंग पावर अलग अलग है। उसी समय पे सभी समझ रहे हैं किंतु किसी को समझ में बहुत ज्यादा अच्छे से आ रहा है, किसी को मीडियम आ रहा है, किसी को कम आ रहा है। तो ये जो जो अलग अलग समझ में आ रहा है, जितने बच्चे उतने स्थान। मान लो 40 स्टूडेंट हैं तो 40 के समझने में कुछ न कुछ अंशात्मक भेद है। टीचर तो एक जैसा बता रही है, तो ये जो भेद है उसे यहाँ स्थान कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कषाय के निमित्त से असंख्यात स्थान होते हैं। उसमें पुलाक और बकुश के सबसे जघन्य होते हैं, और फिर दोनों असंख्यात स्थानों तक, मतलब उसी प्रकार के असंख्यात परिणामों तक साथ में जाते हैं। और उसके बाद पुलाक की विच्छुद्धि हो जाती है, अर्थात और ऊपर पहुंचने पर, परिणाम विशुद्धि होने पर मुनिराज पुलाक की श्रेणी से हटकर अब कषाय कुशील की श्रेणी में आ जाते हैं, और फिर वो असंख्यात स्थानों पर अकेले जाते हैं। और फिर इसके आगे उनकी भी विच्छुद्धि हो जाती है। फिर कषाय कुशील, प्रतिसेना कुशील, बकुश असंख्यात स्थानों में एक साथ जाते हैं। फिर यहाँ बकुश की भी विच्छुद्धि हो जाती है। जब स्थान मतलब परिणाम विशुद्धि के स्थान, उसे मतलब कषाय के स्थान समझ लो। जितनी कषाय उतनी कम परिणाम विशुद्धि है। तो ऐसे अलग अलग स्थानों के माध्यम से भी इन जीवों को जाना जा सकता है। सभी भावलिंगी साधु हैं किंतु फिर भी इनके स्थानों में अंतर है। एक ही संघ में 5 मुनिराज है किंतु पांचों के गुणों मतलब क्षय में अंतर होगा। सभी छठे गुण स्थान वर्ती है। उदाहरण के लिए सभी भावलिंगी साधु किंतु फिर भी उस छठे गुण स्थान के भी असंख्यात भेद हो जाते हैं। कोई ऊपरीतम स्थान में है, कोई नीचे के स्थान में है। इस प्रकार से समझना। जैसे कोई सीढ़ी चढ़ रहा है तो सीढ़ी तो सभी चढ़ रहे हैं किंतु कोई निचली सीढ़ी पर, कोई बीच की सीढ़ी पर, कोई ऊपर की सीढ़ी पर है। तो इन सबके स्थान अलग अलग है सभी सीढ़ी पर फिर भी स्थान में भिन्नता है। उसी प्रकार से कषाय की भिन्नता से जो है पुलाक, बकुश, निर्गंध आदि में भी भिन्नता पाई जाती है, वही स्थान कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के भावलिंगी मुनिराज होते हैं। वर्तमान में भी अनेक मुनिराज हैं। अगर क्वचित कदाचित उनके चारित्र संबंधी हमको कोई शिथिलता दिखाई दे कि कोई महाराज पंखा कूलर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं, ये सब उत्तर गुण की विशेषता है। परिचय जय कोई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है ना। तो ये तो उत्तर गुण है, और मेन उत्तर गुण भी इतने ही पाले जाते हैं जिससे मूल गुणों की सुरक्षा हो। किंतु उत्तर गुण का ही पालन करने चले गए, मूल गुण का ही भंग हो रहा है, तो पूरा मुनिव्रत ही चला जाएगा। तो इसी प्रकार से कोई पुलाक, बकुश आदि हो सकते हैं, तो भिन्नता पाई जाती है। इसलिए पुलाक, बकुश आदि है। पुलाक कौन? जो उत्तर गुणों की तो बात छोड़ दे, मूल गुणों में उनके क्वचित कदाचित दोष लगता है, वह पुलाक। इसी प्रकार से बकुश उपकरण आदि को सजाने में लगे रहते हैं, परिवार वालों से, भक्तों से घिरे रहते हैं, बकुश मुनिराज होते हैं। तो हमें कोई मुनिराज को देखकर अपने परिणामों को हानि नहीं करना है, उनकी निंदा करके अपने को पाप का बंध नहीं करना है। वो जिस स्थान में होंगे, क्योंकि संयम के भी असंख्यात लब्धि स्थान होते हैं परिणामों के कारण, सबके परिणाम में वो भिन्नता पाई जाती है। सबके अपने अपने कर्मों के उदय के हिसाब से या स्वयं के पुरुषार्थ के हिसाब से परिणामों की विशुद्धि पाई जाती है। इसलिए जीवन में तीव्र पाप कर्म से बचने के लिए हमें कभी भी कोई गुरु की निंदा आदि नहीं करना चाहिए। कहीं कोई दिखाई दिया है तो उसका उपवहन और स्थितिकरण हमको करना चाहिए। बाकी नहीं कर सकते हैं तो माध्यस्थ भाव रखकर वहां से दूर हट जाना चाहिए। तो ये अपना चैप्टर 9 पूरा हुआ है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, शेष आगे के सत्र में रूबरू होंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुचे। 9 बार नमकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।